जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक और बेहतरीन टॉपिक पे और एक और बेहतरीन मॉडल पेपर पे जो आपके एग्जाम के लिए रहने वाला है बड़ा ही खास। और ये मॉडल पेपर आपका रहने वाला बेटा सेमेस्टर 4th वाले बच्चों के लिए, और खासकर हम बात करें बेटा बीए वाले बच्चों के लिए। और यहां हम बात करेंगे बेटा हिस्ट्री सब्जेक्ट की, यानी कि इतिहास की हम बात करने वाले हैं। और इतिहास का ये पूरा मॉडल पेपर आपका रहने वाला है। यहां से बेटा आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे कहां पे, पेपर में, क्योंकि आपको पता है वासुदेवा एजुकेशन की खास टैगलाइन रही है पेपर में छपने वाले क्वेश्चंस, और हूबहू छपने वाले क्वेश्चंस होते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि वासुदेवा एजुकेशन कंप्लीट मॉडल पेपर बना के लाता है, तो आइए देखते हैं आपके इस मॉडल पेपर में क्या खास रहने वाला है। तो सबसे पहले हमारे पास में बेटा पहला क्वेश्चन आता है, और पहला क्वेश्चन है बेटा बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य बताइए। यानी जो बौद्ध धर्म है ना, उसके 4 आर्य सत्य कौन से हैं। तो बेटा सामने मैंने आंसर लिखे हैं आपके, क्योंकि आप लोग क्या करते हो छोटे क्वेश्चन में भी आधे से ज्यादा पेज भरते हो, बट ऐसा नहीं होना चाहिए, केवल सिलेक्टेड मैटर होना चाहिए। और इस सिलेक्टेड मैटर का पहला प्रारूप मैं बताता हूं। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्यों में पहला है बेटा दुख, दूसरा है दुख समुदाय, तीसरा है दुख निरोध, और चौथा है बेटा दुख निरोध मार्ग। अच्छा, इसका अर्थ समझते हैं। दुख का मतलब संसार में दुख विद्यमान है, और आप सबको पता है कि संसार में अगर सुख है तो दुख भी है बेटा, और अगर दुख है तो सुख भी है। और आपने बात सुनी होगी ना, पहले सुख है तो बाद में दुख देखना पड़ेगा। अगर दुख देख रहे हो तो सुख देखना पड़ेगा, दोनों देखने ही पड़ेंगे आपको। दुख समुदाय की बात करें तो दुख का मेन कारण जो है बेटा तृष्णा है। क्या है बेटा? तृष्णा। और तृष्णा जो है ना बेटा, इसका मतलब है लालसा। तृष्णा का मतलब है लालसा, इच्छा, या मैं कहूं प्यास। यानी कि जो चीज हमारे पास में कभी अंत नहीं होती है। हमारे पास में अगर एक चीज पूरी होती है तो हमारे दूसरे की इच्छा जागृत हो जाती है कि ऐसा होना चाहिए, वो भी पूरी हो जाए तो फिर हमें तीसरी चाहिए होती है, और धीरे धीरे हमारी इच्छाएं जो होती है वो कभी खत्म नहीं होती है। तो तीसरा है बेटा दुख निरोध। तृष्णा का अंत करने से दुख का अंत संभव है। अगर हम हमारी इच्छाओं पे कंट्रोल करना सीख लेंगे और इच्छाएं अगर हमारे वश में रहेंगी तो हमें दुख नहीं होगा, दुख को हम कंट्रोल कर लेंगे। नेक्स्ट बेटा दुख निरोध मार्ग। दुख से मुक्ति का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। दुख से मुक्ति का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। समझ रहे हो बात को? नेक्स्ट है बेटा भारतीय संस्कृति की 4 प्रमुख विशेषताएं बताइए। जो हमारे भारत की जो संस्कृति है, इसकी 4 प्रमुख विशेषताओं में बेटा पहली है प्राचीनता एवं निरंतरता, ठीक है। दूसरी है विविधता में एकता, अपने पास में जितनी विभिन्नता है उनमें हमारे पास में क्या है, यूनिटी है। धार्मिक एवं आध्यात्मिक भावना, यानी हम धर्मों को मानने वाले हैं, धर्मों की चीजों का पालन करने वाले हैं। सहिष्णुता एवं समन्वय की भावना, यह है हमारे पास में भारतीय संस्कृति की 4 प्रमुख विशेषताएं। नेक्स्ट है बेटा भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था तथा इसके 2 प्रमुख संतों के नाम लिखिए। और बेटा 2 प्रमुख संतों का मतलब आपको पता है कि जो सबसे ज्यादा भक्ति आंदोलन पे काम करते थे, भक्ति आंदोलन के बारे में बोलते थे। 2 नाम हमेशा याद रखो बेटा, एक आपका कबीरदास और एक मीराबाई। दोनों बहुत अच्छे थे और कृष्ण जी पे अपना सबसे ज्यादा समय इन्होंने व्यतीत किया है, उन्हीं के बारे में इन्होंने बातें किया है। लेकिन भक्ति आंदोलन के बारे में क्या कहा? भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य ईश्वर की भक्ति एवं प्रेम के माध्यम से मुक्ति प्राप्त करना तथा जाति पाति और कर्म कांड जैसी सामाजिक बुराइयों का विरोध करना था। यानी कि सबसे ज्यादा आप ईश्वर की जो भक्ति है, उसके प्रति जो प्रेम है, यही हमारे पास में एक भक्ति प्राप्त करना था या मुक्ति प्राप्त करना था। कई बार नहीं कहते मैं तो भगवान की भक्ति में लीन हूं, यही से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। तो ये चीजें कौन कह रहा था? कबीरदास और मीराबाई कह रही थी, और आज सभी लोग उसके सदुपयोग पे चल भी रहे हैं। नेक्स्ट है बेटा भगवत गीता में श्री कृष्ण ने किसे उपदेश दिया था?
तो बेटा भगवत गीता की बात करें तो श्री कृष्ण ने किसको उपदेश दिया था, तो बेटा अर्जुन को दिया था। किसको दिया था बेटा, अर्जुन को दिया था। किसको दिया था, अर्जुन को दिया था। नेक्स्ट है बेटा, रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार किस कृति के लिए मिला था, तो रविंद्रनाथ टैगोर को क्या मिला बेटा, नोबेल पुरस्कार। किसके लिए मिला था बेटा, गीतांजलि के लिए। किसके लिए बेटा, गीतांजलि के लिए मिला था। कब मिला था, 1913 में। कब मिला था बेटा, 1913 में। तो रविंद्रनाथ टैगोर को कब मिला, गीतांजलि 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था। किसके लिए, गीतांजलि के लिए। नेक्स्ट है बेटा, वर्ण व्यवस्था क्या है, वर्ण व्यवस्था क्या है, तो बेटा वर्ण व्यवस्था की बात करें तो प्राचीन भारतीय समाज को मुख्यतः, प्राचीन भारत की अगर हम बात करें, इसके अंदर 4 अपने पास में चीजें हुआ करती थी। और अगर मैं इन 4 चीजों की बात करूं अपने पास में, तो ये 4 चीजें थी बेटा, उसके अंदर हमारे पास में जातियों की बात होगी। और यहाँ पे जो जाति थी बेटा अपने पास में, जो आज अपने पास में सबसे ज्यादा चली आ रही है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, यही 4 जाति हुआ करती थी। लेकिन आज के समय में अपने पास में जातियों का भंडार भर दिया गया है, अलग अलग जातियां हो गई अपने पास में, और सब अपनी जाति का ऊपर स्थान रखते हैं। ठीक है ना, तो पहले इन्हीं 4 पे बात होती थी, ब्राह्मण पे, क्षत्रिय पे, वैश्य पे और शूद्र पे। ठीक है, विभाजित करने वाली सामाजिक व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, वर्ण व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण व्यवस्था कहते हैं। उसके बाद में बात आता है पुरुषार्थ के 4 प्रकार कौन कौन से थे, तो पुरुषार्थ के बेटा 4 प्रकार थे। पहला था धर्म, फिर था अर्थ, फिर था काम, फिर था मोक्ष। 4 पुरुषार्थ हुआ करते थे। नेक्स्ट है बेटा, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है, तो अजंता की गुफाएं बेटा महाराष्ट्र में स्थित है। कहां स्थित है बेटा, महाराष्ट्र में स्थित है। कहां स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन आता है बेटा, वाराह मिहिर की प्रसिद्ध कृति का नाम लिखिए। तो वाराह मिहिर की प्रसिद्ध कृति पूछ रहे हैं, और इनकी प्रसिद्ध कृति थी बृहत संहिता। कौन था बेटा, बृहत संहिता थी अपने पास में। फिर नेक्स्ट था बेटा, सुश्रुत को किस चिकित्सा पद्धति का जनक माना जाता है, तो सुश्रुत को बेटा शल्य चिकित्सा की, सर्जरी का सब जनक माना जाता है। किसका बेटा, सर्जरी का। तो ये थे हमारे पास में टॉप 10 छोटे क्वेश्चन। अब बात करते हैं हम बड़े क्वेश्चनों की बेटा, और बड़े क्वेश्चनों की बात करें तो आपको पता है कि हर यूनिट से अपने पास में 3 क्वेश्चन आते हैं, एक हमारे पास में छोटा आता है और 2 बड़े आते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उनको देखते हैं अपने पास में। पहला क्वेश्चन बेटा, संस्कृति का अर्थ एवं परिभाषा स्पष्ट करते हुए भारतीय संस्कृति के सार एवं प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो कुल मिला के आपके पास में क्वेश्चन संस्कृति से आने वाला है, और इसके अंदर आपको संस्कृति का अर्थ बताना है, क्या इसका मीनिंग होने वाला है, फिर इसकी आपको डेफिनेशन बतानी है अपने पास में, और फिर इसके सारे एवं प्रमुख विशेषताओं का क्या करना है, कंप्लीट वर्णन करना है। तब जाके बड़ा क्वेश्चन मिलेगा, तब जाके आपको यहाँ से 15 से 20 नंबर मिलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, वैदिक धर्म की प्रमुख विशेषताओं, वैदिक धर्म जो था ना, पुराने जो धर्म थे, वैदिक धर्म की बात करें, उसकी आपको प्रमुख विशेषता और भारतीय संस्कृति पर उसके प्रभाव का क्या करना है बेटा, वर्णन करना है, इफेक्ट डालना अपने पास में, कैसे अपने पास में भारतीय संस्कृति सबसे ज्यादा रचनात्मक चीजें रही, उनको आपको क्या करना है, बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन जो एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा, और मेरा फेवरेट क्वेश्चन रहने वाला है, 3 स्टार के साथ में मैं दे रहा हूं। ये क्वेश्चन है बेटा, भक्ति आंदोलन एवं सूफी आंदोलन के उद्भव, यानी भक्ति आंदोलन और जो सूफी आंदोलन थे उनके उद्भव की प्रमुख विशेषताएं तथा भारतीय समाज और संस्कृति पर इनके प्रभाव का वर्णन कीजिए। क्योंकि आपको पता है भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन का डायरेक्ट इफेक्ट किस पे पड़ा था, भारत की समाज और संस्कृति पर। तो उन सबको आपको क्या करना है बेटा, डिफाइन करना है। बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, 3 स्टार वाला क्वेश्चन है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपने पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिट 2 से आता है। यूनिट 2 की बात है बेटा, उपनिषदों के प्रमुख दार्शनिक विचारों का वर्णन कीजिए। बेटा उपनिषद के जो प्रमुख जो दार्शनिक थे, जो हमें मोटिवेट करते थे, उनके बारे में आपको क्या करना है, बताना है, चीजें पूरी डेरिवेटेड करनी है, उनके नाम लिखने, फिर उसको बताना है, फिर उसके बाद में भारतीय संस्कृति पर इनके क्या प्रभाव थे उसकी विवेचना करनी है, पूरा का पूरा प्रकाश यहाँ पर आपको डालना है। ये बड़ा क्वेश्चन रहने वाला है। नेक्स्ट है बेटा, भगवत गीता के मुख्य सिद्धांत, भगवत गीता के मुख्य सिद्धांत जिसमें था बेटा कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। क्या था बेटा, भगवत गीता के मुख्य सिद्धांतों में कौन था, कर्म योग था, ज्ञान योग था और भक्ति योग था। इसका आपको क्या करना है बेटा, वर्णन करना है, विद डिटेल आपको यहाँ पे बताना है। साथ में आपको बेटा भारतीय संस्कृति में उसके महत्व की क्या करनी है बेटा, व्याख्या करनी है कि भारतीय संस्कृति पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, रामायण महाभारत एवं पुराणों के सांस्कृतिक महत्व का वर्णन करना है। यहाँ पे आपको रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में और पुराणों के बारे में डिटेल चर्चा करनी है, तब जाके आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और यहाँ से बड़ा क्वेश्चन मिलता है जो एग्जाम में छपने वाले होते हैं।
ठीक है। इसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा वर्ण व्यवस्था की अवधारणा। वर्ण व्यवस्था की अवधारणा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात की थी, वर्ण व्यवस्था क्या है, तो आपको मैंने क्या कहा, ब्राह्मण थे, अपने पास में क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे। अब इन सब के बारे में आपको क्या करना है, पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट को यहाँ समझाना है, इनकी क्या विशेषताएं थी उनको बताना है, फिर इनके गुण बताने और फिर इनके दोष बताने, यानी क्या प्रॉफिट थे क्या लॉस थे, सारी चीजें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, 3 स्टार के साथ में एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपने पास में आश्रम व्यवस्था तथा पुरुषार्थ की अवधारणा। आश्रम व्यवस्था, पहले आपको क्या रहते थे, आश्रम में रहते थे, फिर पुरुषार्थ के बारे में आपको अवधारणा, इन सब के बारे में पूरे कॉन्सेप्ट वाइज चीजें बतानी है। साथ में आपको भारतीय जीवन में उनके महत्व की विवेचना करनी है कि भारतीय जीवन में उनका क्या प्रभाव है, ये आपको बताना है। बड़ा क्वेश्चन, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट है बेटा यूनिट 3 से अपने पास में बड़ा क्वेश्चन बनता है, संस्कार क्या है। संस्कार क्या है अपने पास में, और भारतीय संस्कृति में 16 संस्कारों का महत्व स्पष्ट कीजिए। यानी भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार होता है, तो उन 16 संस्कारों को आपको क्या करना है, वर्णन करना है। बड़ा क्वेश्चन, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन और रिपीटेड क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपने पास में यूनिट 4 के साथ में, और यूनिट 4 का पहला क्वेश्चन है बेटा अजंता चित्रकला की प्रमुख विशेषताओं। अजंता चित्रकला की प्रमुख विशेषता को आपको क्या करना है, वर्णित करना है। साथ में आपको भारतीय कला में उसके योगदान का क्या करना है, वर्णन करना है। तो अजंता चित्रकला की आपको विशेषताएं बतानी है, साथ में आपको भारतीय कला में इसका क्या योगदान है उसको आपको बताना है। बड़ा क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा, और 3 स्टार के साथ में मैं देने वाला हूं, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट है बेटा मुगल चित्रकला की प्रमुख विशेषताओं तथा उसके विकास का आपको वर्णन करना है। यानी मुगल चित्रकला के बारे में आपको बताना है और उसके विकास क्या थे उनको बताना है। तो ये भी आपके पास में बड़ा क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट है बेटा आर्यभट्ट, वराहमिहिर, चाणक्य एवं सुश्रुत के भारतीय विज्ञान एवं संस्कृति में योगदान का क्या करना है बेटा, वर्णन करना है। 4 नाम दे रहा हूं बेटा मैं, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, चाणक्य और सुश्रुत। इनके आपको भारतीय विज्ञान और संस्कृति में योगदान का वर्णन करना है। तुलना भी आपसे पूछ सकता है, 3 स्टार के साथ में क्वेश्चन आने वाला है, एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। और बेटा मैं इसको 99.9% रखता हूं इस क्वेश्चन के साथ में। अगर मैं हिस्ट्री पढ़ रहा होता तो मैं इस क्वेश्चन को जरूर तैयार करता, क्योंकि यहाँ पे वो 4 नाम है जो अपना लोहा मनवाते थे भारतीय विज्ञान के अंतर्गत। तो ये चीजें हमारे पास में रहने वाली है। तो ये थे हमारे पास में टॉप क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में आने वाले होते हैं और एग्जाम में छपने वाले हैं आपके पेपर में, जो आपको कल मिलने वाले हैं आपके। और सेमेस्टर 4 है, तो पेपर आपको पता ही है कितने बजे से होने वाला है, 11 बजे से। तो जल्दी से अपने पास में तैयारी में लग जाइए, और जस्ट आपके पास में वीडियो आने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिएगा और हमेशा की तरह बेटा मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराना जीवन का अमूल्य फल है। और जिस बच्चे का एमडीसी पेपर है वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो, ताकि हम आपके लिए वो एमडीसी पेपर भी लेके आए जो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिए और हमेशा की तरह बेटा मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराना जीवन का अमूल्य फल है।